तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। भरोसा और भरोसे का खून, इसकी वजह से सचमुच के कई खून हुए। रिश्तों की पहेली, रिश्तों का सच, अच्छा रिश्ता, कड़वा रिश्ता, बुरे रिश्ते, इसके चक्कर में भी बहुत सारे क्राइम हुए। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिसने एक दो नहीं तीन जान ले ली। और जो जान लेने का तरीका और जरिया बना वो और भी अजीब है। कहानी राजस्थान के दौसा के दो परिवारों की है। इसमें से एक परिवार जिसका नाम मनोज मीणा, करीब 4-5 साल पहले उसकी शादी हुई। शादी के बाद मनोज अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। वो वहीं राजस्थान में पहले नौकरी किया करता था, फिर बाद में उसकी गुजरात के अंकेश्वर इलाके में एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। तुम ससुराल पहुंचो कल और मैं आ रहा हूं अंकेश्वर से वही गांव। इसके बाद उसने फोन रखा और अगले ही दिन वो अंकेश्वर से अपने गांव पहुंच गया। ये सारी बातचीत जो है ये 10 अप्रैल इसी महीने की है। गांव पहुंचने के बाद अब वो देखता है कि उसकी बीवी तो है नहीं, ससुराल में अपने मायके चली गई। वो डर गई। खैर उसने अपने साले को फोन किया। साले से भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, धर्मेंद्र राणा साले का नाम। तो मनोज ने अपने साले से कहा कि तुम अपनी बहन को ले आओ, उससे बात करनी है। वाइफ आ गई। अब आमने सामने बैठकर मनोज ने अपनी बीवी से बात की और उसने कहा कि क्या सच्चाई है, भांजा जो है वो ऐसा ऐसा कह रहा है। तो फिर उसकी बीवी ने कहानी सुनाई। उसने कहा कि देखो, जब हम गुजरात आए, मैं अंकेश्वर में रही, तुम कई बार चले जाते थे ऑफिस, को जल्दी आ जाता था। तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स मेरे खींचे और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। और उस ब्लैकमेल के साथ मैं अपने एक दो दोस्तों से बात करती थी, उसने वो भी सुन लिया या रिकॉर्ड कर लिया और अब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। और उसी ब्लैकमेलिंग के जरिए उसने मेरे साथ रिश्ता बना लिया। अब जब ये बात मनोज ने सुना अपनी बीवी और भांजे के बारे में, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अच्छा, बट कैसे मान लूं? तुम एक काम करो, तुम भांजे को फोन करो इस वक्त मोबाइल पे और स्पीकर पे फोन रखना और मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा बातचीत को। बीवी तैयार हो गई। अब मनोज की वाइफ ने मनोज के भांजे लोकेश को फोन किया और इस तरीके से जताया कि जैसे बस वही है फोन पर। उसके बाद बातचीत शुरू हुई। उधर से अब लोकेश, उसने कहा मनोज की बीवी ने कि तुमने ऐसा क्यों बोला, अपने मामा को मेरे खिलाफ भड़काया। तो फिर उधर से उसने बोलना शुरू किया कि देखो, मैं नहीं चाहता हूं और हमारा रिश्ता यूं ही चलता है। जो भी मतलब एक अवैध संबंध की बातचीत थी वो सारी उस मोबाइल पर हो रही थी उस वक्त, मामी और भांजे के बीच। ये सारी बातें मनोज अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहा था। ये पूरी जो बातचीत है, ऑडियो है, रिकॉर्ड करने के बाद अब उसे यकीन हो गया कि उसके भांजे का संबंध उसकी पत्नी से। इसके बाद उसने धर्मेंद्र, जो उसका अपना साला है, उससे कहा कि देखो, तुम्हारी बहन के घर का सवाल है, मेरे भांजे ने जो किया उसके लिए छोड़ूंगा नहीं। तो उसको कहीं बुलाते हैं और ले जाकर उसको मार डालते हैं। धर्मेंद्र भी इस बात के लिए राजी हो गया, यानी मनोज का साला। इसके बाद अब दोबारा मनोज अपनी बीवी से फोन कराता है लोकेश, यानी अपने भांजे को, और कहता है कि तुम उसको घर बुलाओ, बोलो कि मिलना है, कुछ काम है, आ जाओ। इन सारी चीजों से, बातचीत से बेखबर लोकेश फोन जब आया मामी का, वो तय वक्त पर पहुंच गया। सवाई माधोपुर के पास ये गांव है। तो जब वहां पहुंचा तो अचानक देखता है कि मामा और मामी का भाई और 2 और लोग वहां मौजूद हैं। इसके बाद ये लोग लोकेश को बहाने से लेकर चलते हैं कि चलो, और एक नदी किनारे सुनसान जगह पर जाने के बाद अब चारों लोकेश पर टूट पड़ते हैं। लोकेश के सारे कपड़े उतार देते हैं। इसके बाद उसको बेल्ट से, बाकी चीजों से बुरी तरह पीटते हैं और इस सारी पिटाई और टॉर्चर की वीडियो भी बनाते हैं। ये सारा टॉर्चर जो हो रहा था वो सब कुछ कैद हो रहा कैमरे में। सब कुछ करने के बाद अब वो लोकेश का कत्ल कर देते हैं, बेल्ट से गला घोंटकर। कत्ल करने के बाद वहीं नदी किनारे एक गड्ढा खोदते हैं और लोकेश की लाश को दफना देते हैं। ये बात है 11 अप्रैल की, अभी लास्ट।
दफनाने के बाद अब वो घर पहुंचते हैं। इधर रात को अब लोकेश घर नहीं वो पहुंचा अपने, और लोकेश घर में बता कर गया था कि मामी ने बुलाया है और मामा आए हुए हैं। अब ये बात थोड़ी बहुत जो संबंध की थी वो कानाफूसी होनी शुरू हो गई थी। तो जब लोकेश घर नहीं लौटा तो घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि मेरा बेटा मिसिंग है और ऐसी ऐसी बात है। अब अगली ही सुबह पुलिस वाले पहुंचते हैं घर मनोज के और मनोज को उठा लेते हैं। मनोज को उठाने के बाद वो उसको पुलिस स्टेशन लाते हैं, लालसोट पुलिस स्टेशन। वहां लाने के बाद उससे पूछते हैं मनोज कहाँ है, बताओ। तो फिर थोड़ी देर में खुलासा हो जाता है। मनोज बता देता है कि इस वक्त लोकेश को हम लोगों ने मार डाला और इस जगह पे हमने उसको दफना दिया है। पुलिस की एक टीम पहुंचती है मनोज के साथ, वहां पे गड्ढा खोदा जाता है, लोकेश की लाश निकलती है और अब मनोज के ऊपर 302 का केस दर्ज। मनोज साथ में धर्मेंद्र अपने साले का भी नाम लेता है, 2 और साथियों का नाम लेता है, उनकी तलाश शुरू हो जाती है। इधर मनोज अब थाने में बंद है, लालसोट पुलिस स्टेशन में। पूरा दिन थाने में बीत जाता है, रात होती है। रात को लॉकअप के अंदर उसको सोने के लिए एक चादर दिया जाता है। उस लॉकअप में वो तन्हा अकेला था, वो चादर मिलता है। उसके बाद अचानक रात को ही वो उस चादर के 2 टुकड़े करता है, उस चादर से एक फंदा बनाता है और लॉकअप की जो जाली थी, जो सलाखें थी, क्योंकि लॉकअप के अंदर फैन नहीं था। आमतौर पर अब थाने में जो लोग इस तरह के कदम उठाते हैं तो वो उसी लॉकअप की जो ग्रिल होती है उसमें एक फंदा कसता है और दूसरा सिरा अपने गर्दन में, और उसके बाद एक तरह से आधा बैठा आधा लेटा सुसाइड कर लेता है। तो थाने के लॉकअप के अंदर मनोज उसकी सच्चाई सामने आने के कुछ घंटे बाद ही अपनी जान दे देता है। अब जैसी पुलिस की टीम वहां पहुंचती है रात को, जो लॉकअप में देखा तो वो लटका हुआ है। पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि लॉकअप में डेथ का मतलब होता है कि फिर पूरा थाना ही सस्पेंड हो जाए। तो पुलिस को लगा कि वो केस सुलझा रहे हैं या उल्टा उनके ऊपर आ गया। और लापरवाही तो इसलिए नहीं होती है कि ऐसे केसेस में कहा जाता है कि कैदियों पर नजर रखो, जो भी बंदी है उन पर नजर रखो, लेकिन यहाँ ध्यान दिया नहीं, एक नॉर्मल चीज मानकर। तो धर्मेंद्र की मौत हो गई। सुबह ये खबर जैसे लोगों तक पहुंची, लोगों में भी बड़ा अजीब गुस्सा भी, लेकिन पुलिस की लापरवाही का भी। अब पुलिस ने कहा कि बाकी को तो ढूंढते हैं, तो मेन इसमें बचा धर्मेंद्र के बाद, क्योंकि भांजे की मौत हो गई, मामा ने खुदकुशी कर ली। अब बचा धर्मेंद्र का, मतलब मनोज का साला धर्मेंद्र। अब पुलिस इधर उधर ढूंढ रही है, कोई सुराग नहीं। जिस रात सुसाइड किया था इसने, मनोज ने, उसके नेक्स्ट शाम को धर्मेंद्र अचानक जयपुर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे मालूम है पुलिस उससे तलाश कर रही है। जयपुर जाने के बाद वो जयपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है और वहां जाकर बैठ जाता है। बैठे बैठे रात होने का इंतजार करता है और आखिरकार रात करीब 10 से 11 के दरमियान प्लेटफॉर्म पर ही बैठा था। एक ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म पे आगे की तरफ बैठा था, जहां से ट्रेन चल पड़ती है। और जब वो ट्रेन आई और उसका स्टॉपेज नहीं था, गुजरना था, अचानक वो उस ट्रेन के आगे कूद जाता है। उसके पॉकेट से बाकी चीजें, जो उसका आईडी और बाकी चीजें मिलती है, तो पुलिस इधर लालसोट में कांटेक्ट करती है। तो पता चलता है कि ये वो अक्यूज्ड है, आरोपी है, जो लोकेश नाम के एक नौजवान के कत्ल में शामिल था। और ये वो आरोपी है जिसके जीजा ने एक रात पहले पुलिस स्टेशन के लॉकअप में सुसाइड किया था। एक रिश्ता, एक अवैध संबंध, उसके बाद भांजे का कत्ल, मामा की पुलिस कस्टडी में खुदकुशी, और फिर जो साला था धर्मेंद्र का, उसका ट्रेन के आगे कूदना। यानी एक भरोसे के खून ने 3 खून कर दिया, 3 जिंदगी ले ली। और अब सबसे मुसीबत की बात यह है कि जब ये सारी चीजें सामने आई और पुलिस के पास 2 वीडियो प्रूफ के तौर पर थे। एक, जब लोकेश की पिटाई हो रही थी, वो सारी तस्वीरें, उसको पीटते हुए, टॉर्चर करते हुए कैद था, वो जिसमें इन सभी के चेहरे थे। दूसरा, वो वीडियो जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था जब लोकेश और मनोज की वाइफ बात कर रही थी रिश्तों के बारे में।
ये दोनों सबूत थे। अब हुआ ये कि लोकेश की तो मौत हो गई, उसका कत्ल हुआ। मनोज ने शर्म के मारे या फिर गिरफ्तारी और बदनामी के डर से लॉकअप में ही अपनी जान दे दी। उधर धर्मेंद्र का भी लगा कि अब क्या है, पुलिस हम तक भी पहुंचेगी, फिर बहन के रिश्ते की भी बात है, उसकी भी बातें उड़ेंगी। उसने भी शर्म से अपनी जान दे दी। और अब जिस रिश्ते की वजह से ये सब कुछ हुआ, उस रिश्ते की आखिरी कड़ी यानी मनोज की वाइफ, वो गायब है। कहां गायब है, क्यों गायब है, कहां गई, किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से सारी चीजें हो गई हैं, खुद पुलिस वाले भी यही दुआ कर रहे हैं, मान कर चल रहे हैं कि वो कुछ ऐसा कदम ना उठाए। तो ये थी कहानी।